वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द डिकोडिंग जे एडवांस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है बिकॉज इसके अगर आप ऑनलाइन सॉल्यूशन देखोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स ने डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हुए हैं एंड बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर सही आंसर क्या है, वो भी जे एडवांस क्वेश्चन का। And बहुत मतलब नामी नहीं गिरामी इंस्टीट्यूट्स ने आंसर काफ़ी डिफरेंट दिए हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फिनोमेना और यहाँ पे करना क्या और आंसर सही क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया द रीएजेंट और द रीएजेंट्स दैट कैन सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन इज आर। तो हमारे पास एक मिक्सचर है जहां पर सल्फाइड आयन भी है, सल्फेट भी है। अब उनमें से सिर्फ सल्फाइड को ही प्रेसिपिटेट करना है। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ कि यार प्रेसिपिटेट तो दोनों कर सकते थे, पर हम किसी तरह से ये मैनेज कर रहे हैं कि एक को ही प्रेसिपिटेट करवाएंगे। ठीक है, उसको भी सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहेंगे। या 2 आयन्स हैं, एक नहीं कर रहा है, दूसरा ही कर रहा है, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये भी आपका सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट इसने कर लिया। इसको सिलेक्ट किया और उसी को प्रेसिपिटेट बनाया, दूसरे के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाया। मतलब सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट बनेगा और सल्फेट के साथ नहीं बनेगा, ऐसा होना चाहिए। चलिए इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं बिकॉज़ दैट कैन आल्सो बी अनदर क्वेश्चन इन अनदर एग्जाम। अब मान लीजिए हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है जहां पर क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड तीनों आयन्स अवेलेबल हैं एंड इसमें मैं एजी पॉजिटिव आयन्स डाल रहा हूं। अब इमीडिएटली आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, सर एजी पॉजिटिव आयन इन तीनों के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है, तो फिर तो शायद सर एजीसीएल का व्हाइट, एजीबीआर का पेल येलो और एजीआई का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आर यू वेरी श्योर कि जैसे मैं एजी पॉजिटिव डालना स्टार्ट करूंगा क्या ये तीनों के प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होंगे? मान लो मैं बहुत कम अमाउंट में एजी पॉजिटिव आयंस डालता हूं, तो क्या होगा? देखो अब ये डिपेंड करता है केएसपी पे। एजीसीएल का केएसपी है 10⁻⁻10, एजीबीआर का 10⁻⁻13 और एजीआई का -16। तो समझ लो कि 3-3 का डिफरेंस है, इनको 10⁻3 का इनमें डिफरेंस है। ऐसे आप याद रख सकते हो अगर आपको एक का भी याद रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजीआई इज द लीस्ट सॉल्युबल इन तीनों में। तो मतलब जैसे ही मैं एजी पॉजिटिव आयन डालूंगा, है ना, तो एजी पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन इनटू आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन, जैसे ये 1.5 इंटू 10⁻⁻16 से हल्का सा ऊपर गया, प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। अब आयोडाइड की जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पर है, तो चलो ठीक है, फिक्स होगी, तीनों की मान लेते हैं बराबर थी तीनों की। अब एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी अगर मैं डालूं, तो सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट वैल्यू इन तीनों में केएसपी में, है ना? तो सबसे पहले ये वाला वैल्यू रीच होगा, एजी पॉजिटिव इंटू आई नेगेटिव का। थोड़ा और एजी पॉजिटिव डालता हूँ तो धीरे धीरे बढ़ के ये वैल्यू इतने पे पहुंच सकती है और थोड़ा और एजी पॉजिटिव डालूंगा तो इतने पे पहुंच सकती है। तो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि एजी पॉजिटिव में धीरे धीरे डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? ये। और डालूंगा तो इतना हो जाएगा, और डालूंगा थोड़ी देर बाद इतना हो जाएगा। तो मतलब शुरुआत में जो प्रेसिपिटेशन होगी वो सिर्फ एजीआई की ही होगी। सबसे पहले AGI विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। दैट मीन कि ये आपका सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट हो रहा है। ये हो तो तीनों सकते थे, बट आपने कंसंट्रेशन को इस तरीके से चूज किया कि केएसपी के डिफरेंस की वजह से एक प्रेसिपिटेट बना, बाकी के नहीं बने। ठीक है, तो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का थोड़ा सा आइडिया लगा। तो केएसपी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केएसपी की वैल्यूज। सेम अब इस क्वेश्चन में भी होगा। देखो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, CuCl2। बेटे ये सब सल्फाइड के साथ कंबाइन करता है तो कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा, और CuCl2 सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो यहां तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर, सल्फाइड आयंस को ये सेपरेट कर पाएगा, क्योंकि सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का पर्पस क्या है? आयंस को सेपरेट कर पाना। तो आप सेपरेट कर पाओगे ना, क्योंकि ये एक के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है, दूसरे के साथ नहीं बना रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन देखिए, अब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड्स हैं, आपको पता है कि सर बेरियम क्लोराइड जो होगा वो सल्फाइड से कंबाइन करके बेरियम सल्फाइड बनाएगा। और आप बोलोगे सर ये तो प्रेसिपिटेट है, और सल्फेट के साथ ये सल्फेट बनाता है, PSO4 वो भी प्रेसिपिटेट है। ठीक है, पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है कि वो इमीडिएटली आपके डिसॉल्व नहीं होंगे, मोर लाइक प्रेसिपिटेट, बट दे पास इनटू द सॉल्यूशन विद टाइम एंड हेंस डू नॉट गिव प्रेसिपिटेट। विद टाइम वो धीरे 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 रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो बेरियम क्लोराइड पहले बेरियम सल्फाइड बना रहा है और ये बेरियम सल्फाइड फर्दर वाटर से रिएक्ट करके आगे डिसॉल्व हो गया, मतलब वाटर सॉल्युबल था एट द एंड ऑफ द पार्ट। और अगर आप बोले कि सर धीरे-धीरे हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वेट करें कि वो फिर से घुल जाएगा, सर इमीडिएटली तो उसने प्रेसिपिटेट बना दिया ना, बेरियम सल्फाइड। पर बेरियम सल्फाइड भी बना दिया, सल्फेट भी बना दिया, ठीक है? और एक भाई साहब इवेंचुअली डिसॉल्व हो जा रहे हैं। इसीलिए इसको आंसर में लिखना नॉट बी गुड ऑप्शन, ठीक है? इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये आंसर नहीं है, ठीक है? देन अब ये तो आपको पता है बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये आपका प्रेसिपिटेट बनाते ही बनाते हैं। थर्ड आ गया आपका लेड एसीटेट। देखिए लेड एसीटेट सल्फाइड से कंबाइन करके ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है और ये सल्फेट से कंबाइन करके आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। देन तो क्या करेंगे सर? तो अब समस्या ये होगी प्रेसिपिटेट दोनों के साथ दे रहा है। बट इफ यू लुक एट द केएसपी वैल्यूज, पीबीएस का 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -28 है और सल्फेट का -8 है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा है। सिल्वर वाले एग्जांपल से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। तो जैसे ही आप थोड़े से भी लेड टू पॉजिटिव आयंस आपके होंगे, सल्फाइड की बहुत कम अमाउंट भी अगर होगा ना, ठीक है? वो इमीडिएटली प्रेसिपिटेट उसके साथ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका केएसपी बहुत ही छोटा है। जबकि सल्फेट के साथ उसको रिलेटिवली देखो ना -28 और -8 में 10 रेज़ टू पावर 20 का डिफरेंस है। तो इनॉर्मस डिफरेंस चाहिए आपको कंसंट्रेशन में ताकि पीबीएसओ4 की प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो। तो सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करना यहाँ पर आराम से पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, गोइंग बाय द केएसपी वैल्यूज। तो ये चीज़ आपको बाकी के सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे वीडियो सॉल्यूशन, वहाँ पे ये नहीं मिलेगा आपको कि केएसपी के डेटा के साथ एक्सप्लेन किया है कि क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। अदरवाइज ब्लाइंडली बोल देना ये हो जाता है और वो नहीं होता। इट्स डिफिकल्ट कि बच्चा बोलेगा सर वहाँ पर ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है, उस वीडियो में ये बोला, इस वीडियो में ये बोला, मानूँ तो किसको मानूँ? क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, मज़ाक तो हो नहीं रहा। ठीक है? तो ऑलवेज़ मेक श्योर, इवन मेरी बात भी सुनने से पहले हमेशा ट्राई करो कि अपने एंड पे भी उसको वेरीफ़ाई करो, ठीक है? किसी की भी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, तो हमेशा अपने वेरिफ़िकेशन, अपनी रिसर्च के भरोसे मतलब रहना है, ठीक है? ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अब देखो कुछ आपको यहाँ पर मैं नोट्स दे देता हूँ, सॉल्युबल कंपाउंड, इनसॉल्युबल एक्सेप्शंस। देखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्कली मेटल आयन्स, ठीक है? एंड द अमोनियम आयन, ये आपके सॉल्युबल रहते हैं, ठीक है? देन नाइट्रेट्स हो गए, ओके? बाइकार्बोनेट्स, क्लोरेट्स, देन हैलाइड्स, सल्फेट्स, ठीक है? ये आपके सॉल्युबल है। अब इनमें इनसॉल्युबल एक्सेप्शन क्या है? इनसॉल्युबल है हैलाइड्स ऑफ एजी पॉजिटिव आयन, Ag2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव, ये आपके इनसॉल्युबल हैं। सल्फेट्स ऑफ Ag पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव एंड Pb2 पॉजिटिव, ये आपके इनसॉल्युबल हैं। तो इनको याद करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन और इनसॉल्युबल कंपाउंड्स क्या-क्या हैं? देखिए, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, क्रोमेट्स एंड सल्फाइड्स, ठीक है? ये आपके मोस्टली इनसॉल्युबल रहते हैं। एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड सॉल्युबल एक्सेप्शन इसकी क्या-क्या हैं? सॉल्युबल है कंपाउंड कंटेनिंग अल्कली मेटल आयन एंड द अमोनियम आयन, है ना? ऊपर हमने पढ़ा भी था कि अल्कली के खास करके और अमोनियम के जो इवन जो कार्बोनेट्स भी होंगे वो डिसॉल्व कर जाएँगे। एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्कली मेटल आयन्स एंड द बेरियम 2 पॉजिटिव आयन्स, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोल रहा इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बट एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये इनसॉल्युबल थे और ये वाले सॉल्युबल थे। इतना सा बेसिक्स आइडिया हो तो कई क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन में से ना 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। दैट इज़ अ गेम चेंजर समटाइम्स, ठीक है? तो चलिए और भी आपने कुछ इनपुट्स दिए हैं कमेंट्स में, तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज़ क्वेश्चंस एज़ वेल एज़ सून एज़ पॉसिबल। बाकी और भी कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है एंड यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी, देन यू कैन यूज़ माय कोड पीटी लाइव। अगर आप सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं, माय कोर्सेज़ विल स्टार्ट सून, या मे बी जब आप लेक्चर देख रहे हो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हों, ठीक है? चलिए इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।